दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की तरह ही छात्र अब हिंदुत्व की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए DU में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना का फैसला लिया गया, लेकिन इससे पहले इस कोर्स को लेकर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। कैसे, देखिए। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी DU विश्वविद्यालय में भी हिंदू स्टडीज़ की शुरुआत की जाएगी। इसकी शुरुआत करने के लिए 17 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो इस पाठ्यक्रम को तैयार करने में जुट गई है। आने वाले दिनों में हिंदुत्व के पाठ्यक्रम को DU में पढ़ाया जाएगा और वेद, पुराण, उपनिषद से जो जानकारियां हैं वो छात्रों के बीच में साझा की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की तरह ही छात्र अब हिंदुत्व की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए DU में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना का निर्णय लिया गया है, लेकिन इससे पहले इस कोर्स को लेकर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के बेहतरीन शिक्षण संस्थान में शुमार है। DU में अब हिंदू स्टडीज की पढ़ाई होगी। हिंदू स्टडीज का कोर्स तैयार करने के लिए 17 एक्सपर्ट्स की टीम का गठन किया गया है। हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए DU प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर इस सदस्य समिति बनाई है। एक्सपर्ट्स कमेटी के चेयरमैन साउथ कैंपस के निदेशक प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह बनाए गए हैं। इसके साथ समिति में कई डीन, कई विभागों के विभाग अध्यक्ष, निदेशक, कॉलेजों के प्राचार्य और सीनियर प्रोफेसर शामिल हैं। सर, ये जो विषय आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, वैसे तो देखा जाए कि 22-23 विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। ये कब से आप लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं और क्या तैयारियां आप लोगों की हो चुकी हैं? देखिए, पहली बैठक इसकी 20 तारीख को होने वाली है और जितनी ज़रूरतें किसी कोर्स को चलाने के लिए होती हैं, क्या फैकल्टी चाहिए, कितनी चाहिए, किन विभागों का सहयोग लेना पड़ेगा, इंफ्रा हम कहाँ दे पाएंगे, उन सभी विषयों पर हम लोग 20 तारीख को बैठेंगे और उम्मीद है कि इसी एकेडमिक सेशन से 2023-24 से हम इसको शुरू कर पाएँ। नाम क्योंकि इसका जब सामने निकल कर के आया कि हिंदुत्व की पढ़ाई, तो क्या ये मान के चला जाए, जो एक कल्पना लोग कर रहे हैं कि वेद, पुराण, उपनिषद के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ये इस तरीके से पूरा रहने वाला होगा? देखिए, भारत को अगर जानना है या हिंदू को जानना है तो बगैर वेद के तो जान नहीं सकते। हमारी मान्यता के अनुसार वेद जो है वो ज्ञान का स्रोत है, तो ज्ञान की जितनी धाराएं निकली हैं वेद से उनका ज़रूर अध्ययन करेंगे। जो आदि काव्य हैं वो समाज के संस्कार बनाते हैं, लेकिन क्या उन आदि काव्यों के साथ हमने न्याय किया है? वाल्मीकि के रामायण के साथ, उसके जो चरित्र हैं उनके साथ, या जो वेदव्यास रचित महाभारत है, हमने महाभारत को झगड़े का ग्रंथ बना दिया। कहा जाता है कि उसको अपने घर में रखोगे तो अपशकुन होगा। कभी महाभारत के साथ अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया से जुड़ के देखिए तो शांति पर्व जो है वो गवर्नेंस की बात करता है, राजधर्म की बात करता है, शुचिता की बात करता है, न्याय की बात करता है। तो वहीं पर उसका आदि जो पर्व है वह व्यवस्थाओं की बात करता है। उसका जो वन पर्व है वो पर्यावरण की बात करता है। तो उसमें तमाम ऐसे पहलू हैं जिसका दिग्दर्शन आज तक हमारे विद्यार्थी को हुआ ही नहीं। तो तमाम ऐसे ग्रंथों को जरूर जोड़ा जाएगा और ये जो व्यापक परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है, हजारों हजारों साल की है, उसका अन्य पूजा पद्धतियों के साथ जो संसर्ग रहा है, खास करके जैन ट्रेडिशन के साथ, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के साथ, सिख ट्रेडिशन के साथ, तो उसके साथ जो उसका सम्मेलन रहा है उस पर भी ज़रूर इसमें चर्चा रहेगी। बीते हफ्ते 12 जनवरी को ही समिति गठित की गई। अब रोस्टर बनाकर समिति की बैठक की तिथि तय होगी। इसके बाद बैठक में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना की रूपरेखा तय की जाएगी, जिसके तहत हिंदू सेंटर में कोर्स और रिसर्च की रूपरेखा तय होगी। लेकिन इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन DU में हिंदू स्टडीज की पढ़ाई को लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स का मानना है कि इससे हिंदुज्म को जानने में मदद मिलेगी।
जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, जब ये पाठ्यक्रम शुरू होगा तो हम छात्रों को ये लगता है कि जो हिंदुओं के जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या फिर जो इस हिंदू धर्म का जो कहाँ से शुरू हुआ, उसकी क्या क्या जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इन सब के बारे में एक समग्रता से अध्ययन करने का छात्रों को अवसर प्राप्त होगा। यहाँ बौद्ध अध्ययन भी चलता है, बहुत सारे ऐसे अध्ययन चलते हैं। तो जैसे हम अफ्रीकी स्टडीज़ अध्ययन कर सकते हैं, बौद्ध अध्ययन कर सकते हैं, तो हम हिंदू अध्ययन क्यों नहीं कर सकते। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये सोचना, आज से अगर हम 6-7 साल 8 साल पहले देखते हैं तो हिंदू की बात आते ही लोग सोचते हैं पता नहीं क्या शब्द आ गया, हिंदू का लोग विरोध करते हैं। लेकिन जब से हम देखते हैं पिछले 7-8 साल के बाद में हिंदुओं के ऊपर या हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति की बात होने लगी, और ये जो केंद्र स्टार्ट किया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, बहुत अच्छा। हिंदू अपने आप में बहुत विराट चिंतन है, वो उसको केवल एक रिलीजियस एस्पेक्ट से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम रिलीजियस भाषाओं को, उनके धर्मों को पढ़ाया जाता है, तो हिंदू परंपरा में ही ये तमाम चीज़ें पलीवत हुई हैं, पढ़ी हैं, बड़ी हैं, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्रिटिक भी करना है तो उसको पढ़ के क्रिटिक कीजिए, है ना। ये एक छोर नहीं है, ये तालाब नहीं जो रुक गया। हिंदू चिंतन निरंतर बहने वाली परंपरा है। आप इसकी आलोचना भी करते हैं तो उसको पढ़ के कीजिए, इसमें जो जो बुराइयाँ हैं। लाभ कितना है अगर इसको स्टूडेंट्स पढ़? देखिए, लाभ बहुत है। आप अपनी हिंदू परंपरा, हिंदू चिंतन के बारे में जानेंगे, है ना, उसकी तमाम खूबसूरती के बारे में जानेंगे कि जो इतना विराट हुआ, जो बरसों पुरानी प्राचीन परंपरा है, उसके बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इस पर जितनी शोध बढ़ेगी उतने लाभान्वित जो यहाँ के शोध छात्र भी होंगे। अगर ऐसा कोर्स डीयू में शुरू हो रहा है तो ये अच्छी बात है। मतलब स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा हिंदू धर्म के बारे में जानने का, उसके इतिहास के बारे में जानने का, उसके धर्म ग्रंथों के बारे में जानने का। और एज अ स्टूडेंट मैं खुद जानना चाहूँगी कि ये लोग इस कोर्स में क्या पढ़ाते हैं और कैसे हम लोगों को हमारे इतिहास से अवगत कराते हैं, हमारे ऐसे इतिहास से अवगत कराते हैं जो मतलब तोड़ा मरोड़ा भी गया है, और कई बार उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मिसकंसेप्शन के रूप में बताई जाती हैं, और शायद हमें ऐसे बहुत सारे राज से पर्दा उठ सकता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। फिलहाल देश भर में 23 यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज की पढ़ाई हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च के लिए शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी शुरू किया जाएगा। डीयू में हिंदू स्टडीज की पढ़ाई की बात सामने आते ही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस तरीके के पाठ्यक्रम से तमाम धर्म संस्कृति की जानकारी जो है वो छात्रों के बीच में साझा की जाएंगी। इस तरीके का पाठ्यक्रम अभी 23 विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। आने वाले दिनों में उन 23 विश्वविद्यालयों में चल रहे पाठ्यक्रम का आकलन भी किया जाएगा और उस आकलन के आधार पर हिंदू स्टडीज़ को डीयू में शुरुआत किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में धर्म, संस्कृति, उपनिषद, वेद पुराण की जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जा सके। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।